बाबा एक अनदेखा अंदाज जो कि एक अलग वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो उसी तरह से रहने वाले हैं। आइए जानते हैं खुसरू और नाजिया से कि इस बार सीज़न 2 में किस तरह से उनके कैरेक्टर में और पहनावे में, लुक में किस तरह के चेंजेस आए हैं। ओके, हेलो एवरीबडी। तो माय नेम इज़ आयुष श्रीवास्तव, आई एम प्लेइंग खुसरो। कुछ ऐसे मेजर चेंजेस नहीं आए, ये कंटिन्यूशन है स्टोरी का। तो जो सीज़न 2 है हमारा कैरेक्टर सेम है और बाकी सारी चीज़ें भी सेम है, बस एक नई एंट्री हुई है। तो जो कोतवाल बने हैं हमारे छोटे कोतवाल, नई एंट्री बेसिकली रिश्तों में थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि अली ने अपनी पहचान छुपाई हुई है। तो वो दोस्ती कुछ टाइम के लिए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो अली सबसे छुपा रहा है कि वो अली है। और डेफिनेटली फिर घर के रिश्ते भी डेफिनेटली बदले हैं, क्योंकि हमारे लिए अली अब नहीं रहा और वो कोतवाल बनकर, उसका चेहरा बदल गया, सबको पता है। तो कोतवाल बनकर जब आया है तो रिश्तों में बदलाव आया है। बाकी हम क्या पहन रहे हैं, हमारे लुक्स कैसे हैं, वो एज इट इज़ ही है। और बाकी ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं है। कहानी भी कंटिन्यूशन ही है, आगे ही बढ़ी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जी, बट ऐसे में जैसे कि सारे व्यूवर्स भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो इंसिडेंट के बाद जब तनिषा के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद दोबारा से जब आप लोगों को शूटिंग स्केड्यूल भी दिया गया, क्योंकि शूटिंग काफ़ी दिनों तक बंद थी, तो वापस से वो शूट कर पाना और ख़ुद को समेट पाना कितना डिफ़िकल्ट रहा। डिफ़िकल्ट डेफिनेटली था, बिकॉज़ उस सेम जगह पर आकर जो चेहरे दिखते थे वो नहीं दिख रहे थे। और एक नया सा एहसास था नई जगह पर आना, और इसकी तो बहुत हालत ख़राब थी। तो लेकिन जब हम सब फिर साथ हुए, जब भी अकेला शूट करा था, ये वाज एक्चुअली वेरी लो। और जब हम 2-3 लोग फिर साथ हुए, पुराने लोग वापस मिले, तो एक दूसरे को संभालते हुए वी स्टार्टेड शूटिंग। बाद से मुझे थोड़ा बेटर फील, क्योंकि 1-2 दिन मैंने अकेले शूट किया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे अकेले के सीन्स चल रहे थे। तब मुझसे एकदम हो ही नहीं पा रहा था, बिकॉज एक तो वैसे भी इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया था। फिर उसके बाद मैं किसी से मिल नहीं पा रहा था। यहाँ पे शूटिंग भी लंबी हो रही थी, क्योंकि हमारे पास बंच भी नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे ही नाज़िया सपना आई, उस दिन मैं बहुत रोया इनको हक करके, क्योंकि एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं पहली बार इनको ही मैंने देखा सेट पे, तो फिर थोड़ा सा शी काम्ड मी डाउन संभाला। और बाकी ये इंडस्ट्री ऐसी है, काम ऐसा है कि रुकता तो है नहीं। तो एंड बीइंग प्रोफेशनल्स वी हैव टू डू इट। और जैसे तैसे करके अब थोड़ा नॉर्मल हुए हैं डेफिनेटली। ऐसे में अली बाबा के अंदाज में जहाँ पहले शीज़ान को देखते थे, अब अभिषेक निगम को देखने वाले, काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी होने वाला है, क्रिटिसिज्म होने वाला है। इस चीज़ को आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ व्यूअर, एज अ को एक्टर किस तरह से देखते हैं? हमारे लिए शीज़ान भी बहुत प्यारा बच्चा था मेरे लिए। तो ही वॉज सो नाइस विद मी, हम लोग की अच्छी बॉन्डिंग थी। और अभिषेक भी बहुत प्यारा है और हंस खेल के काम कर रहा है। क्रिटिसिज्म डेफिनेटली होगा, पीपल विल कंपेयर बोथ ऑफ देम, बट दोनों ही शीज़ान भी बहुत अच्छा काम कर रहा था और अभिषेक भी पूरी अपनी जान लगा रहा है जस्टिफाई करने के लिए वो कैरेक्टर। ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। ऑब्वियसली शीज़ान के साथ, क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ, तो हम लोग फर्स्ट डे से वर्कशॉप से स्टार्ट किए थे एकदम प्रिपेयर करना। तो मुझे एकदम से वो चीज़ें याद आ रही थी। ऑब्वियसली शीज़ान से मैं बहुत क्लोज था हूँ। तो जब ऐसा बदलाव आया तो इट्स डिफ़िकल्ट। वो यादें आती हैं, वो चीज़ें आपकी रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती, वो इररिप्लेसेबल है। बट ऑब्वियसली अभिषेक जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो शो आगे बढ़ाना है एंड ही हैज़ टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म जो आएगा, मुझे लगता है उसका काम देख के लोग सेटल डाउन हो जाएंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो बहुत लगन से कर रहा है और बहुत ऑनेस्टली कर रहा है। तो उसके साथ भी हम बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं, और अभी 5-6 दिनों में हम लोग काफ़ी अच्छे हो गए। सो आई थिंक शीज़ान को ऑब्वियसली मिस करेंगे, बट या शो मस्ट गो ऑन। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके लुक में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, सो अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं कि लुक में किस तरह के बदलाव है। मेरा लुक जो चेंज हुआ है वो चैप्टर 2 की वजह से नहीं हुआ है। कासिम वॉज माई हस्बैंड इन द शो एंड व्हेन ही डाइड, तो मेरा लुक तो उसके बाद से ही चेंज हो गया था। तो उसके बाद से चैप्टर 1 में ही हो गया था। मेरा चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्टेड पहले से। हाँ, तो उनके मतलब कासिम के जाने के बाद से ही मेरा लुक चेंज हो गया है। तो मैं पहले बहुत गहने वहने बहुत सज धज कर रहती थी। ऑफ कोर्स अब भी मैं सजी तो हूँ, लेकिन थोड़ा कम, अलग अंदाज में, अनदेखे अंदाज में। जब आपको ये स्टोरी ब्रीफ भी की गई कि किस तरह से शो को आगे बढ़ाना है और किस तरह से चीज़ों को आना है, क्या सोच रही स्टोरी लाइन को लेकर कि अभी भी उतना ही प्यार दिया जाएगा जितना पहले दिया जा रहा था?
देखिए, हम जैसे पहले काम कर रहे थे, जितना दिल लगाकर कर रहे थे, अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं 12-13 घंटे यहाँ रहकर, और ना पहले कोई कमी छोड़ी थी, ना अभी कोई कमी छोड़ रहे। तो आई होप लोगों ने पहले भी प्यार दिया है और अभी भी प्यार देते रहेंगे। तो आई थिंक लोग सिर्फ शिज़ान और टुनिशा से नहीं बल्कि हर कैरेक्टर से जुड़े हुए थे। तो आई नो दोनों नहीं हैं, लेकिन बाकी सब लोग एज इट इज़ वैसे ही हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं, उनके सेम कैरेक्टर्स हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि शो आगे भी चलता रहे। कुछ अनसर्टन ये जो बदलाव आए हैं उसके होते हुए भी फिर भी लोग हमें उतना प्यार दें। तो बस जैसे पहले जुड़े थे वैसे ही अभी भी जुड़े रहें। सो आई थिंक सेम, या लोग देखना तो चाह रहे हैं। मैं भी इंस्टाग्राम पे और इन सब पे फीडबैक मिलता रहता है ऑडियंस का। तो आज की डेट में तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है फैंस के साथ, तो पता लगता रहता है व्हाट दे वांट, व्हाट दे डू नॉट वांट, हाउ दे आर लुकिंग टू द शो। तो वो चीज़ें आई थिंक लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या है आगे और कैसे ये शो आगे होगा। उनको अच्छा लगेगा तो वो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे। तो वो तो जनता के ऊपर हमेशा से रहा है, तो उसमें आई थिंक ऑडियंस विल डिसाइड। जी, ऑल्सो एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी इज़ बिकॉज आफ्टर द इंसिडेंट, क्योंकि अभी वापस से शूट भी स्टार्ट हुआ, सो कभी आपने अभी रिसेंट के दिनों में शीज़ान की फैमिली या तुनिशा की फैमिली से आपकी किसी तरह से इंटरेक्शन हुआ है? अभी रिसेंटली तो नहीं, ऐसा टुनिशा की फैमिली से नहीं हो पाया। शिज़ान की फैमिली से 1-2 बार हुआ था कि वो कैसे हैं और किस कंडीशन में। उनकी सिस्टर की तबीयत भी ख़राब थी बीच में शिज़ान की, तो वही हाल चाल पूछने के लिए। ऑब्वियसली सब दोनों फैमिली के लिए बहुत ट्रैजिक है ये। उनकी मदर को मैंने टुनिशा की मदर को मैंने कॉल किया था उस टाइम पे, बट वो शायद ग्रीफ में थी तो उनसे बात नहीं हो पाई और फिर वो चले गए चंडीगढ़, तो मैं मिल भी नहीं पाया उनसे। तो बस यही, अभी आई थिंक किसी के पास कुछ कहने को नहीं है उसमें, तो ना हम कुछ कह सकते हैं ना वो कुछ कह सकते हैं, तो कुछ ऐसा। सेम एक्चुअली मेरी तो नहीं बात हो पाई। फलक दीदी से हुई थी शुरू में, और बाकी ये जाकर आया था तो सारी बातें इधर से पता चल गई थी। एक्चुअली पता नहीं उनसे क्या ही बात करें। वी आर वेटिंग कि शिज़ान आ जाए, तो बस फिंगर्स आई क्रॉस्ड थिंक ये चीज़ें बस कि सब जल्दी सही सॉल्व हो हो जाएं, जाए। अब जो भी है सब या चीज़ ठीक हो तो सबके लिए अच्छा होगा। जी, बट ऐसे में जो ऑडियंस भी है उनका भी 2 पर्सपेक्टिव है, जहाँ एक पर्सपेक्टिव ये कह रहा है कि शीज़ान की कोई गलती नहीं है, उन्हें क्यों इतनी सज़ा दी जा रही है, जो कि उनकी फैमिली का भी कहना है ही इज़ सफरिंग। एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ व्यूअर, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? मैं इस पे एक्चुअली कोई बात नहीं करना चाहती कि क्यों सज़ा दी जा रही है, क्या है, किसकी गलती है, किसकी नहीं। बिकॉज़ देखो, जितने मुँह उतनी बातें। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस। जो हो गया सो हो गया। अब ही इज़ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी है, अगर गलती है तो सज़ा मिल रही है उसको, नहीं है तो ही विल कम आउट सून एंड अगेन ही विल शाइन। आई थिंक द मैटर इज़ इन द कोर्ट एंड इट्स ऑलरेडी सब्जुडाइज, तो उस पर चल ही रही है बात। तो मुझे बस इतना मेरा मानना है कि सच जो होता है वो बाहर आ जाता है, वो एट द एंड ऑफ द डे ट्रूथ विल विन। दैट्स व्हाट आई फील। जो भी सच होगा, जो भी सही या गलत होगा, वो हमें पता लग जाएगा। हमें बस इसमें पेशेंस रखना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग साइड्स राइट नाउ, बिकॉज हम लोग देखिए, हम उनको सेट पे जानते हैं, हम मिलते हैं, पर किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है कोई नहीं बता We don't सकता। know that. नोबडी नोज द डिटेल्स कि क्या हुई है, क्या बात है। तो वो मतलब 2 लोगों को ही पता होती हैं। 2 लोगों उनकी के बीच की बात तीसरे इंसान को तीसरे कभी इंसान, पता उनकी नहीं फैमिलीज़ को भी पूरी बात नहीं पता होती हैं। पता होती तो बहुत बातें पता होती। तो आई थिंक ट्रूथ विल कम आउट एंड हमें वेट करना चाहिए उस चीज़ का। Let's wait and see क्या होता है। बिल्कुल। सो ऐसे में अली बाबा का एक जो नया सीज़न है, अनदेखा अंदाज जो मैं कहूँगी, जो कहा भी गया है आगे, पहले काबुल दास्तां था, तो अब ये क्या उम्मीद रखते हैं और क्या यूएसपी होगी मैं कहूँगी इस सीज़न की? देखिए, यूएसपी है कि चैप्टर 2 तो डेफिनेटली है, बिकॉज सिमसिम इज़ ऑलरेडी आउट, परवाज़ में है। इब्लिस जी भी आने ही वाले हैं, तो डेफिनेटली चैप्टर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी एंटरटेनिंग होगा आई थिंक। और हमारे भी सीन्स, मैंने अभी रिसेंट जो अभी एपिसोड्स भी चल रहे हैं, सो आई हैव बिकम द नेगेटिव पोजेस्ड वन। तो सिमसिम ने मुझे अपने काबू में कर लिया, तो इंटरेस्टिंग है अभी सीन्स। और इब्लिस भी आ जाएगा तो आई गेस थोड़ा और खौफनाक सा होता जाएगा, मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा एंटरटेनिंग मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि कैरेक्टर्स के साथ भी काफ़ी प्ले अराउंड कर रहे हैं। सारे कैरेक्टर्स के साथ कुछ अलग उनके भी ऐसा कोई डेफिनेट चेंज नहीं है, बट देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज सबकी एक कहानी में, कुछ किसी को कैरेक्टर्स में। तो आई फील
हमें भी नहीं पता होता है बहुत ज़्यादा आगे क्या होने वाला है, और बट वैसे भी विलन पहले थोड़े कंट्रोल थे, केव के अंदर बंद थे, अभी दोनों ही बाहर हैं, दोनों बाहर है, तो अभी हाँ एक्चुअली तबाही मच सकती है। क्या खौफनाक मंजर होने वाला है, देखते हैं। मुझे हम भी लगता है एक्साइटेड हैं। जादू का भी वो लेवल बढ़ जाएगा, और क्योंकि विलन बाहर आ गए तो आई गेस जादू वादू विल बी देयर नाउ ऑन अ हायर लेवल। सो अली बाबा सीज़न 2 में आपको ढेर सारा जादू भी देखने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन शशिकांत राणे के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक।